आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की सुबह मेरे साथ एक वचन को पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर से पौलुस 14 अध्याय उसका 1 पद से लेकर उसका 12 पद तक कहता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। और उसका 13 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पौलुस कहता है रोम के कलीसिया को कि अपने भाई के लिए पतन का कारण मत बनो। लेकिन हमने जो भाग पढ़ा उसका 10 पद 14 अध्याय उसका 10 पद, वहां पौलुस कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या अपने भाई को तुच्छ क्यों जानता है। प्रियो, यीशु मसीह ने सिखाया कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पौलुस भी कलीसिया को यही कहना चाह रहा है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। कई बार कलीसिया में ऐसा होता है, विश्वासी एक दूसरे विश्वासियों पर, भाइयों पर, बहनों पर, परमेश्वर के भक्तों पर दोष लगाते हैं या उनको तुच्छ जानते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ या अपने भाई को तुच्छ ना जानो। ऐसा पौलुस कलीसिया को इसलिए सिखा रहा है क्योंकि कलीसिया के सारे विश्वासी या सेवक, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। प्रियो, इस बातों को हम भूल जाते हैं कि किसी पर हम दोष लगाते हैं या किसी को हम दोषी ठहराते हैं या किसी को हम तुच्छ जानते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं कि हमको एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने व्यक्तिगत रूप से खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम उस बातों को यदि नहीं भूलेंगे तो हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, हम किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे। लेकिन हम उन बातों को भूल जाते हैं कि एक दिन आपको और मुझको परमेश्वर अपने कलीसिया के हर एक लोगों को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कौन सी बातों के लिए? न्याय के बातों के लिए। अर्थात एक न्याय का सिंहासन हमारे लिए बैठेगा और उस न्याय के सिंहासन में सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वे विश्वासी हो चाहे वे सेवक हो, सबको उस न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कलीसिया के हरेक विश्वासियों को सिखा रहा है कि किसी को दोष मत लगाओ, अर्थात किसी भाइयों पर, किसी बहनों पर दोष मत लगाओ और ना ही उनको तुच्छ समझो, क्योंकि हम सबको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसको लेखा देना पड़ेगा। हो सकता है मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहन, आप किसी विश्वासी पर दोष लगाए होंगे, आप किसी अगुवे पर दोष लगाए होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा याचना कर ले। ऐसा ना हो कि आपको एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आप वहां दोषी ठहर जाएंगे और आप नरक में जा सकते हैं। ऐसा ना हो। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार न किसी पर दोष लगाए, न किसी को तुच्छ समझे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम मसीह में जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाए। मैं आज की सुबह इस वचन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम किसी पर दोष न लगाए और हम किसी को तुच्छ न समझे। ऐसा ना हो कि एक दिन हमको न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हम वहाँ एक दिन दोषी ठहर जाएंगे और एक दिन हमको नरक में जाना पड़ सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए हम ना तो दोष लगाए किसी पर और ना ही हम किसी को तुच्छ समझे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए।
वचन के अनुसार बात किया। प्रभु जी आपको धन्यवाद इस वचन के अनुसार चलने के लिए। हमारी सहायता कर, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य हैं, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।